जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चनों का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मॉडल पेपर, जिसके अंदर हम पूरे 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के। अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विच इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम? ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, टाइटन, गैनीमेड, चंद्रमा या डिमोस। तो अपने सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है ऑप्शन नंबर बी, अपना राइट आंसर हो जाएगा गैनीमेड। और ये किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये बृहस्पति का उपग्रह है। और अगर छोटे की बात करें कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो फिर उसका आंसर हो जाएगा डिमोस, जो मंगल ग्रह का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन अपना, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज आल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, 40वें, 44वें, 42वें या 52वें। ठीक है, तो इनमें से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? ठीक है, तो देखो, सबसे जो बड़ा संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो इसी संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन लैंड इज? ठीक है, भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा कोल। तो भारत का जो सबसे ऊपर का यानी उत्तर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा कोल। ठीक है, और सबसे दक्षिण में जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन अपना, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? ठीक है, वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, डॉक्टर हामिद अंसारी, एम वेंकैया नायडू, एस जयशंकर या रामनाथ कोविंद। तो इनमें से प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, एम वेंकैया नायडू। ये भारत के अभी उपराष्ट्रपति है। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन अपना, इन विच स्टेट इज द रामनाथ स्वामी टेम्पल लोकेटेड? यानी रामनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, असम, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। ठीक है, तो भारत के जो सबसे बड़े बड़े 10 मंदिर आते हैं उनमें से एक ये भी आता है, रामनाथ स्वामी का मंदिर। और ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन अपना, इन विच स्टेट इज भिलाई स्टील प्लांट लोकेटेड? ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार। ठीक है, तो भिलाई का जो इस्पात संयंत्र है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, और ये भारत का जो सबसे पुराने इस्पात संयंत्रों में से एक है, जिसको रूस की सहायता से लगाया गया था। अगला क्वेश्चन अपना, हु बिल्ट द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, अकबर, नूरजहां, जहांगीर या शाहजहां। ठीक है, तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने। इसके साथ साथ ध्यान रखना, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा का ताजमहल, इन तीनों का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप? ठीक है, निम्न में से कौन सी एक नकदी फसल है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, धान, बाजरा, मक्का या गन्ना। ठीक है, नकदी फसल किसको बोलते हैं? जिनको काटते ही बाजार में ले जाना पड़ता है। तो इनमें से कौन सी नकदी फसल है? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, गन्ना एक नकदी फसल है। अगला क्वेश्चन अपना, इन विच सिटी विल द 19th एशियंस गेम 2022 बी हेल्ड? ठीक है, 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस शहर में होगा? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, जकार्ता, सियोल, हांगजाऊ या टोक्यो। तो 2022 के जो एशियाड होंगे वो कहाँ खेले जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, हांगजाऊ, चीन के अंदर खेला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये हांगजाऊ किस देश का शहर है? चीन का। अगला क्वेश्चन अपना, वेयर डज द इंटरनेशनल डेट लाइन पास थ्रू? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से गुजरती है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 270 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा वो कहां से गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज मोनालिसा? मोनालिसा क्या है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, एक चित्र, गायिका, फ्रांसीसी गुप्तचर या एक उपन्यास। ठीक है, तो ध्यान रखना, मोनालिसा क्या है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, एक चित्र है। और ये दुनिया का सबसे महंगा चित्र भी है, जिसकी कीमत आज के टाइम लगभग 5,600 करोड़ रुपए है, जो दुनिया के सबसे महंगे चित्रों में से एक है। और ध्यान रखना, इसको बनाया किसने था? अगर पूछे कि मोनालिसा की रचना किसने की, तो फिर उसका आंसर हो जाएगा लियोनार्डो डी विंची ने मोनालिसा को बनाया था।
अगला क्वेश्चन अपना, अष्ट अध्यायी इज द रिटन बाय होम, अष्ट अध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, वेदव्यास, पाणिनि, वाल्मीकि या कल्हण। तो अष्ट अध्यायी की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, पाणिनि ने। ठीक है, और अगर वेदव्यास की बात करें तो वेदव्यास जी ने रचना की थी महाभारत की, और वाल्मीकि जी ने रचना की थी रामायण की। और अपना चौथा ऑप्शन दे रखा है कल्हण, तो कल्हण की जो पुस्तक है उनका नाम था राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन अपना, हु वाज द फर्स्ट एक्ट्रेस टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य के लिए चुने जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, देविका रानी, हेमा मालिनी, नरगिस दत्त या रूपा गांगुली। तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री थी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछले 5 सालों से देख रहा हूं मैं कि हर एक छोड़ के एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता ही आता है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन अपना, हु वाज द फेमस स्प्रिंटर नो एज फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर धावक कौन थे? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, गुरबचन सिंह रंधावा, शिवनाथ सिंह, मिल्खा सिंह या श्रीराम सिंह। तो फ्लाइंग सिख के नाम से कौन मशहूर थे? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, मिल्खा सिंह। ठीक है, अब इनका क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि फिलहाल में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट पार्ट है अपना साइंस का। पहला क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोइंग इन ह्यूमन आर्टरीज इज मेजर्ड बाय, मानव की धमनियों में बहने वाले रक्त का दाब मापा जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सिस्मोग्राफ, दाब मापी, स्फिग्मोमेनोमीटर, लेक्टोमीटर। तो ब्लड प्रेशर को किससे नापा जाता है? रक्त का दबाव नापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, स्फिग्मोमेनोमीटर से। अगला क्वेश्चन अपना, इन विच कलर सिलेंडर इन द कुकिंग गैस एलपीजी फिल्ड। ठीक है, खाना बनाने वाली गैस एलपीजी को किस रंग के सिलेंडर में भरा जाता है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, सफेद, लाल, ग्रे और काला। ठीक है, तो इनमें से किस रंग के सिलेंडर में एलपीजी भरी जाती है? तो देखो, एलपीजी किस रंग के सिलेंडर में भरी जाती है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग में। ठीक है, और अगर यहाँ दे रखे अपने पास सफेद रंग, ग्रे रंग और काला रंग, तो सफेद रंग के अंदर हमेशा ऑक्सीजन गैस भरी जाती है। सफेद रंग के अंदर कौन सी भरते हैं? ऑक्सीजन। और अगर ग्रे कलर की बात करें तो ग्रे के अंदर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। और अगर ब्लैक कलर की बात करें तो ब्लैक कलर के सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, इन तीनों का भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवर्ड सो फार। ठीक है, अब तक खोजे गए कुल तत्वों की संख्या कितनी है? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, 112, 115, 118 या 125। तो अब तक जो खोजे जा चुके तत्वों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज कितना, प्रतिशत कितना है? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, 71%, 78%, 21% या 29%। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज है वो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन है अपने वायुमंडल में 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 का कितना परसेंट है? 0.03% अभी CO2 है। अगला क्वेश्चन अपना, गोल्डन राइस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ। चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? ठीक है, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी। तो गोल्डन राइस जो होता है वो किसका प्रचुरतम स्रोत होता है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर, यानी भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो भारी जल किसको बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, D2O। अगला क्वेश्चन अपना, विच साइंटिस्ट इज क्रेडिट विद द डिस्कवर ऑफ नोबेल गैस। उत्कृष्ट गैस की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? ठीक है, उत्कृष्ट गैस किसको बोलते हैं? नोबेल गैस या अक्रिय गैस, इसको ध्यान रखना, अक्रिय गैस भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी खोज का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, विलियम रैमजे को। अगला क्वेश्चन अपना, एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम, यानी पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगर पानी का घनत्व न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट एलो आर फ्यूज वायर मेड ऑफ। ठीक है, फ्यूज तार किन धातुओं, मिश्र धातुओं से बने होते हैं? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, टीन और तांबा, टीन और सीसा,
टिन और एल्यूमिनियम या निकल और क्रोमियम? तो फ्यूज तार, ठीक है, किससे बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। टिन और सीसा, इन दोनों के मिश्रण से फ्यूज तार बनते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल्स? एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, 40, 44, 45 और 46। तो एक सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 46 गुणसूत्र होते हैं। और अगर बात करें कि द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या, ठीक है, गुणसूत्रों को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। और अगर जोड़ी की बात करें तो कितनी जोड़ी हो जाएगी? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज इन द एसआई सिस्टम? ठीक है, एसआई सिस्टम में आवेश का मात्रक क्या होता है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, एम्पियर, कूलम, ओम या जूल। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में आवेश का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, कूलम। अगला क्वेश्चन अपना, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड? ठीक है, ठोस से द्रव में पदार्थ का अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, गलन, वाष्पन, क्वथन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर कोई भी ठोस द्रव में बदलता है मतलब वो पिघलता है, और पिघलने को क्या बोलते हैं? गलनांक, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? माल्टिंग या गलन। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट कॉज ए रेनबो टू फ्रॉम? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, परावर्तन, अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन या ए तथा बी दोनों। तो पर आकाश के अंदर इंद्रधनुष का बनना दो घटनाओं का उदाहरण होता है, एक तो परावर्तन और एक अपवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? ठीक है, चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, तपेदिक, पीलिया, चेचक या गलसुआ। ठीक है, तो इनमें से कौन सी बीमारी है जो जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से होती है? तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, तपेदिक, जिसको कहा जाता है क्षय रोग या टीबी। ठीक है, इसको क्षय रोग भी कहते हैं और टीबी भी कहा जाता है, और ये किससे होती है? बैक्टीरिया से। ठीक है, बाकी पीलिया, चेचक और ये जो गलसुआ बीमारी है, तीनों वायरस से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, द बोटेनिकल नेम ऑफ ग्राउंडनट इज? ठीक है, मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो मूंगफली का वनस्पतिक नाम होता है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, एरेकिस हाइपोजिया। अगला पार्ट शुरू करते हैं मैथ का। पहला क्वेश्चन अपना, 300 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वे एक पूर्ण वर्ग बन जाए? ठीक है, तो क्या दे रखा है अपने पास? संख्या है 300, इसको किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेगी ये पूर्ण वर्ग बन जाए? तो पहला चीज है कि हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से नहीं कर सकते हो तो अपने पास संख्या दे रखी है 300, और 300 के अगर हम गुणनखंड करते हैं, ये होता है अपने पास, देखो यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं, 2 का भाग 150 बार, 2 का भाग इसमें 75 बार, फिर 3 का भाग इसमें जाता है 25 बार, और 5 का इसमें 5 बार, और 5 का 1 बार। देखो नंबर आया अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखो जोड़ा वर्ग किसका बन रहा है? 2 का वर्ग बन रहा है, 5 का भी बन रहा है, 3 का नहीं है, तो यहाँ 3 से इसको गुणा कर देंगे तो 3 का भी वर्ग बन जाएगा। मतलब इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे? 3 से। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, 8 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण पाए जाते हैं? ठीक है, विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं? n कोष्ठक n-3/2। ठीक है, इससे हम विकर्ण निकाल सकते हैं, और n बराबर होता है यहाँ भुजाओं की संख्या। तो भुजा कितनी है अपने पास? 10, तो n का मान कितना है? 10, यहाँ रख दो, 10 कोष्ठक 10 - 3/2। ठीक है, सबसे पहले कोष्ठक करेंगे, 10 में से 3 गया तो 7 ही हो जाएगा, 10 × 7/2। 2 से कट रहा है 10, कितनी बार? 5 बार, और 5 को 7 से गुणा किया तो 35, यानी इसमें कुल विकर्ण कितना है? 35। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा अपना, 12 से 1/2 इंटू 3 से 3/5 भाजक 1 से 4/5 बराबर क्या होगा? देखो क्या दे रखा अपने पास, 12 से 1/2 इंटू 3 से 3/5 भाजक 1 से 4/5। सबसे पहले सारी मिश्र भिन्न को सरल करते हैं, तो 12 दूना 24 और 1 25/2 इंटू 5 × 15 और 3 18/5 भाजक 5 एकम 5 और 4 9/5। अब सबसे पहले क्या सरल होगा? भाग, और भाग बदलता है गुणा में, और जो भाग के सामने जो संख्या होती है वो हमेशा उल्टी हो जाती है। ये हो जाएगा अपने पास 25/2 इंटू 18/5, भाग की जगह क्या आएगा? गुणा, और ये हो जाएगा अपने पास 5/9। अब सारा गुणा में है, जो कट रहा है उसको काट दो। तो सबसे पहले देखो 5 से 5 कट गया, 9 का भाग 18 में 2 बार, और 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा अपने पास? 25, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन अपना, एक विद्यालय में कुल 900 छात्रों का 36% लड़कियां है, तो बताओ लड़कों की संख्या कितनी है। देखो परसेंटेज से सवाल आया अपने पास, तो कुल कितना मान लेंगे हम, परसेंटेज में कुल हमेशा कितना होता है 100, 100 में से लड़कियां कितनी है 36%, तो लड़कियां हो जाएगी अपने पास, लड़कियां हो गई 36। ठीक है, अब लड़के कितने हो गए, 100 में से अगर 36 लड़कियां है तो लड़के हो जाएंगे अपने पास 64। ठीक है, 100 में से 36 लड़कियां और 64 लड़के हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अब इसने कहा यदि कुल छात्र है 900, तो कुल के नीचे कितना लिखेंगे 900, तो बताओ लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कों के नीचे x मान के इसको वजर गुणा कर दो। अगर लड़कियों की संख्या पूछता तो यहाँ x मानते हैं हम। ठीक है, अब देखो 100 को x से गुणा किया तो 100x बराबर 900 इंटू 64, और ये 100 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में, जो कट रहा है उसको काट दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 64 को 9 से गुणा कर दें तो 9 चौक 36, हासिल का 3, और 9 छिक्के 54 और 3 57, यानी 576 लड़के हैं टोटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, 6,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। देखो मूलधन कितना दे रखा है अपने पास, चक्रवर्ती मूलधन दे रखा है 6,000 रुपए। ठीक है, दर दे रखी है इसकी 10%, तो इसको लिखेंगे 100 में जोड़कर, यानी 110 बटा 100, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 3 बार लिख दो, 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100। ठीक है, अब इसको सरल कर लो, जो आएगा अपने पास चक्रवर्ती मिश्रधन आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो से नीचे के ये 2 4 और ये 6 जीरो कट गए, क्या बचा अपने पास 6 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 3 बार आ रहा है, मतलब 11 का क्यूब क्या होता है 1331 को गुणा कर दो 6 से। ठीक है, अब गुणा करते तो 6 कम 6, 6 18, हासिल का 1, 6 18 और 1 19, हासिल का 1, 6 1 7। ठीक है, अपने पास ये जो धन आता है ये हमेशा क्या होता है मिश्रधन, 7,986 उसका चक्रवर्ती मिश्रधन है। देखो मूलधन कितना था अपने पास 6,000, मिश्रधन कितना है अपने पास 7,986, इसमें से माइनस कर दो 6,000 को, ब्याज पता चल जाएगा, क्योंकि यह मिश्रधन नहीं ब्याज पूछ रहा है ये। ठीक है, तो ब्याज कितना हो जाएगा अपने पास 7,986 में से 6,000 गया तो 1,986 रुपये उसका ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, 18:12 समानुपात 21:x में x का मान बताओ। देखो क्या दे रखा अपने पास 18:12 समानुपात 21:x है, इसमें x का मान बताना है। क्या करते हैं हमेशा, बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों का गुणनफल, तो x के साथ क्या है 18, तो यह जाएगा 18x बराबर 12 इंटू 21, 18 गुणा में कहा चला जाएगा भाग के अंदर, जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 12 और 18 किससे कटता है 6 से, तो 6 दूना 12 और 6 तिया 18, और 3 का भाग 21 में कितनी बार जाता है 7 बार, 7 दूना 14, तो इसका x का मान क्या हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, 20 नल किसी टंकी को 14 घंटे में भर सकते हैं, तो बताओ 35 नल उसी टंकी को कितने समय में भर लेंगे। देखो नल कितने हैं 20, कितने समय में भरते हैं 14 घंटे के अंदर, तो बताओ 35 नल, अब नल है अपने पास 35, कितने समय में भरेंगे x। देखो नल जो होता है वो व्यक्तियों की तरह काम करता है। ठीक है, कितने समय में कर रहा है 24 में, तो व्यक्ति और समय में हमेशा क्या होता है सीधा गुणा, तो यहाँ भी सीधा गुणा कर दो, तो अपने पास हो जाएगा 35x बराबर 20 इंटू 14, ये 35 गुणा का कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर, जो कट रहा उसको काट दो, तो 14 और 35 किससे कटता है, या 20 और 35 किससे कटता है 5 से, 5 चौक 20 और 5 7 है 35, 7 दूना 14, 4 दूना 8, यानी कुल 8 घंटे के अंदर वो 35 नल उस टंकी को भर देंगे। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना है। देखो यहाँ आयु संबंधी क्वेश्चन है ये, पिता अपने पुत्र से कितना गुना है 3 गुना, तो पिता और पुत्र हैं। ठीक है, पिता को मान पुत्र को मान लेते हैं x, तो इससे 3 गुना बढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 3x। अब 5 साल बाद, ठीक है 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो आगे बढ़ेंगे, तो पिता हो जाएगा अपने पास पहले क्या था 3x, अब कितना हो जाएगा +5 कर दो, और पुत्र है पहले कितना था x, अब हो जाएगा x + 5। इनकी आयु का योग 70 होगा। देखो योग दे रखा है तो दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 70। ठीक है, अब इस समीकरण को सरल कर लो, 3x + 5 + x + 5 बराबर कितना है 70, तो 3x और x 4x + 5 और 5 10 बराबर है 70, ये प्लस का इधर आएगा तो 4x बराबर हो जाएगा 70 - 10, तो 4x बराबर हो गया 60, और ये 4 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, और 60 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 15 बार, यानी x का मान 15 है। x किसको माना था हमने पुत्र को, तो पुत्र 15 साल का, और ये से 3 गुना बड़ा है, तो पिता कितने साल का हो जाएगा 45। अब पूछ क्या रहा है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना,
18 सेंटीमीटर लंबे परिमाप वाले आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखो एक आयत है जिसका परिमाप कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर परिमाप दे रखा है यहाँ पर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है 18। ठीक है, तो 2 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है अपने पास 9। ठीक है, अब 2 है भुजा जिनकी जोड़ कितना आ रहा है 9। अब वो भुजा कौन कौन सी में पता नहीं है, तो संभावना है कि 9 के 2 टुकड़े क्या होते हैं, या तो होगा 1 और 8। ठीक है, दूसरा होगा 2 और 7, और तीसरा होगा अपने पास 3 और 6, और चौथा होगा अपने पास 4 और 5। ठीक है, इसके अलावा कोई भी और टुकड़े नहीं होते हैं। तो अब देखो ये कह रहा अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा, तो अगर इन आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अगर इसको हम गुणा करते हैं तो 8 एकम 8, 7 दूना 14, और 6 दूना 6 तिया 18, और 5 चौक 20। तो अधिकतम क्षेत्रफल क्या आ रहा है 20, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका अधिकतम क्षेत्रफल होगा। अगला क्वेश्चन अपना, द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज। ठीक है, सिलेंडर के वॉल्यूम का सूत्र क्या होगा। अब देखो सिलेंडर किसको बोलते हैं, बेलन को। किसको बोलते हैं, बेलन को। और वॉल्यूम किसको बोलते हैं, आयतन को। ठीक है, तो हमें ये पूछ रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अगला क्वेश्चन अपना 6, 12, 20, 30 का अगला पद क्या होगा। ठीक है, देखो सीरीज दे रखी है अपने पास 6, 12, 20 और 30 का अगला पद हमें पता करना है। ठीक है, देखो 6 के बाद 12 आ रहा, कितना प्लस किया इसने 6। 12 के बाद अगर 20 आ रहा है तो कितना प्लस कर रहा है ये 8। 20 के बाद 30 आ रहा है, कितना प्लस कर रहा है 10। ठीक है, तो अब आगे कितना प्लस करेगा, देखो 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद कितना आएगा 12, यानी अगर 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 55, 49, 67, 47 और 22 का योगात्मक माध्य क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ योगात्मक माध्य दिया हुआ है, और योगात्मक माध्य किसको बोलते हैं, औसत को। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इनका औसत। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो जो राशियां दे रखी है उनका योग करो। तो संख्या दे रखी है अपने पास 55 प्लस 49 प्लस 67 प्लस 47 प्लस 22 बटा राशियों की संख्या कितनी है 5। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो अपने पास इन सबका टोटल आता है 240, और संख्या कितनी है 5। अब 240 में 5 का भाग दे दो, 5 चौक 20, बच गया 4, 5 बटे 40, यानी इनका औसत क्या हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक व्यापार में ए तथा बी ने 3:5 के अनुपात में धन लगाया। यदि कुल लाभ 2400 रुपए है तो बताओ बी का लाभ कितना होगा। ठीक है, देखो ए और बी ने जो धन लगाया वो किस अनुपात में लगाया था, 3:5 के अंदर। ठीक है, तो जो धन व्यापार में जो धन जिस अनुपात में लगता है लाभ भी उसी अनुपात में बढ़ता है, तो लाभ भी किस अनुपात में बटेगा 3:5 के अंदर, यानी ए को 3 मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है 5, तो कुल कितना हो रहा है 8। और वास्तव में जो कुल लाभ कितना है 2400, तो यहाँ कुल के नीचे 2400 लिख दो। बताओ बी का लाभ कितना होगा, बी के नीचे x मान के अजर गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा अपने पास 8x बराबर 2400 इंटू 5। ये 8 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर, जो कट रहा उसको काट दो। तो 8 तिया 24, 2 जीरो का 2 जीरो, और 300 को 5 से गुणा किया तो 1500, यानी बी का भाग कितना हो जाएगा 1500। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 0.456 को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, संख्या दे रही है अपने पास 0.456, इसको बदलना है प्रतिशत में। तो कोई भी नंबर, चाहे वो भिन्न हो, चाहे दशमलव हो, या फिर वो साधारण नंबर हो, अगर उसको पॉइंटों में प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100 से गुणा कर दो। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, एक के बाद 3 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3 जीरो। यहाँ देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, अभी भी 1 जीरो बच रहा है, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी आंसर हो जाएगा अपना 45.6%। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 24, 36 और 40 का लघुत्तम क्या होगा। ठीक है, लघुत्तम किसको बोलते हैं, एलसीएम को। और एलसीएम कैसे निकलता है सबका एक साथ। तो अपने पास जो नंबर दे रखे हैं 24, 36 और 40, इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम एक साथ निकलता है सबका। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू करते हैं। तो 2 का भाग 24 में कितनी बार जा रहा है 12 बार, और 36 में 18 बार, और 40 में 20 बार और जा रहा है 2 का। तो 2 का भाग 12 में 6 बार, 18 में 9 बार, और 20 में 10 बार और जा रहा है 2 का। तो 6 में 3 बार, 9 में नहीं जाता है, और 10 में 5 बार। अब जा रहा है 3 का, तो 3 का 3 में 1 बार, 9 में 3 बार, और 5 का 5। ठीक है, फिर 3 का 1, 1 और 5, और लास्ट में किसका जाएगा 5 का 1, 1, 1। अब ये जो नंबर आए इनको आपस में
गुणा कर लो, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, इन सब नंबरों को आपस में गुणा कर लो। तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, ठीक है। 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, इनका एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर इकट्ठा गुणा नहीं होता है तो टुकड़ों में भी कर सकते हैं इसको। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 5 तिया 15 तिया 45, 45 को 8 से गुणा करेंगे तो भी 360 आएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि 7 को कूट भाषा में 23,136 लिखा जाए और 8 को 34,579 लिखा जाए तो 9 को कैसे लिखेगा, ठीक है। तो देखो, अगर यहाँ कूट भाषा का कोई सवाल आया जिसमें कुछ नंबर दे रखा हो तो सबसे पहले जो वर्ड दे रखा है NINE 9, ठीक है। इसका हमें ये देखना है कि क्या ये 9 इन दोनों में से मिलकर बना हुआ है, 7 और 8 से मिलकर बना हुआ है क्या। तो देखो N आता है 7 में, ठीक है, और आई आता है 8 के अंदर, ठीक है। N वापस 7 में आ रहा है और E 8 के अंदर आ रहा है, तो ये इसी से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ देखो N का कोड 7 में लास्ट में N आ रहा है और N का कोड क्या लिख रहा है ये 6, तो यहाँ N का कोड क्या हो जाएगा 6। आई यहाँ देखो 8 में सेकंड पे आ रहा है तो यहाँ सेकंड में क्या लिख रहा है ये 4, तो आई का कोड क्या हो जाएगा 4। वापस N का कोड 6 और E देखो फर्स्ट में आ रहा है और यहाँ E का कोड क्या है 3। यहाँ भी देख सकते हैं हम E का कोड यहाँ भी 3 आ रहा है और यहाँ भी 3 आ रहा है, तो E का कोड क्या हो जाएगा 3, यानी आंसर हो जाएगा अपना 64, 63। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी का रिक्त पद कौन सा होगा, ठीक है। देखो एक सीरीज दे रखी है अपने पास B2D E3H I4M, इसका अगला पद हमें पता करना है। देखो अगर सीरीज चल रही है आगे तो पहले से पहला वर्ड आएगा, दूसरे से दूसरा और तीसरे से तीसरा आता है हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो बी के बाद क्या आया ई, या क्या क्या इसने, अगर हम एबीसीडी में देखते हैं तो बी के बाद आ रहा है ई, क्या कर रहा है ये 1 2 और 3 प्लस, यहाँ 3 प्लस कर रहा है, ठीक है। ई के बाद क्या आ रहा है आई, तो ये रहा अपने पास ई और आगे बढ़ रहा है, ये कितना प्लस कर रहा है 4, ठीक है। यहाँ 4 प्लस कर रहा है तो आगे कितना प्लस करेगा 3 4 5, ठीक है। तो आई का 5 प्लस क्या हो जाएगा, आई के बाद आता है JKLMN, यानी पहला वर्ड आएगा अपने पास N। अब 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 4 के बाद क्या आएगा 5, यानी N5, ठीक है। तीसरा निकालते हैं हम, डी के बाद क्या आ रहा है H। देखो यहाँ अगर हम देखते हैं ABCD के अंदर तो डी के बाद H आ रहा है, या क्या कर रहा है ये 1 2 3 4 प्लस कर रहा है। H के बाद M आ रहा है, तो ये देखो H के बाद M कितना प्लस कर रहा है 1 2 3 4 5 प्लस कर रहा है, ठीक है। तो अब आगे कितना प्लस करेगा 6, तो M का 6 प्लस क्या हो जाएगा, देखो ये रहा M, आगे बढ़ जाओ NOPQRS, ठीक है। कितना प्लस हुआ 6 प्लस किया तो कितना है अपने पास S, यानी आप अपना आंसर हो जाएगा N5S। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, नदी अनुपात बांध समानुपात यातायात अनुपात क्या होगा, ठीक है। अगर इस अनुपात को अगर हम समझ गए तो इसका आराम से निकाल सकते हैं। तो नदी और बांध का क्या संबंध है, नदी के ज्यादा पानी को रोकने के लिए क्या बनाया जाता है बांध, ठीक है। तो ये ज्यादा यातायात को रोकने के लिए क्या किया जाता है, सिग्नल बत्तियां लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा समूह असंगत है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, इनमें से कौन सा एक अलग है उसको ढूंढना है। देखो पहला दे रखा अपने पास 2 4 16, दूसरा दे रखा है 3 6 12, तीसरा दे रखा है 4 8 16 और चौथा दे रखा है 5 10 20। तो यहाँ देखते हैं हम, 2 का 4 आ रहा है मतलब ये कितना गुणा कर रहा है 2, और 4 का 16 आ रहा है तो ये इसको 4 गुणा कर रहा है, ठीक है। दूसरा दे रखा है अपने पास 3 6 12, तो यहाँ देखो 2 गुणा कर रहा है और यहाँ भी 2 गुणा कर रहा है, ठीक है। तीसरा दे रखा है 4 8 16, तो यहाँ भी 2 गुणा कर रहा है, 4 का 8 और यहाँ 8 का दुगुना 16, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 5 10 और 20, तो 5 का दुगुना 10 और 10 का दुगुना 20, यानी सब के अंदर ये दुगुना कर रहा है, पहले के अंदर ये 4 गुणा कर रहा है, तो ये भिन्न है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर ए अपना असंगत हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपना रीजनिंग का, कि राहुल 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वे बाईं ओर घूमा और 10 किलोमीटर चला, फिर वे बाईं ओर घूमा और 16 किलोमीटर चला। अब बताओ अपने प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है। देखो सबसे पहले हम डायरेक्शन लिखेंगे, इधर होता है हमेशा पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण दिशा होती है, और चलना कहाँ से हमेशा सेंटर से। तो ये कह रहा है कि राहुल 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, तो पश्चिम इधर है, इधर आ गया ये 16 किलोमीटर, ठीक है। फिर वे बाईं ओर घुमा, तो देखो बायां हाथ इसका नीचे की तरफ होता है, तो ये इधर घूमकर कितना चला 10 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है यहाँ से वे बाईं ओर घुमा, फिर बाईं ओर घूम रहा है, मतलब इधर घुमा और ये 16 किलोमीटर चला। अब बताओ वे अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, कितना दूर है, मतलब यहाँ इसका प्रारंभिक स्थान है और अभी ये यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये बीच की दूरी है हमें पता करनी है। तो देखो अगर ये 16 है तो ये 16 बराबर है, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगी। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा।
तो आज के टेस्ट में अपना इतना ही। अगर आपके जितने भी नंबर इस टेस्ट में आए वो मेरे को आप कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।